आगे सब चीजें लाइफ में हो जाती है। बुरी कंडीशन में तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कवरेज देते ही रहो, मतलब उसको कैप्चर करते ही रहो, लेकिन हिम्मत दे रहे कि कोई बात नहीं, तेरा ही बच्चा है, कहाँ जाएगा, आज जो कल पैसे मिलेगा ही मिलेगा। तू गलत लग रहा है भाई, जरूरत नहीं थी इंटरव्यू करने की। इमेज वॉशिंग चल रही है। क्लियरली वी कैन सी दैट दिस इंटरव्यू इज स्क्रिप्टेड। आई यूज्ड टू थिंक Nida have attitude, but now it's clear this man is wrong. She just told once, but he making content of this. सुफियान सैड होने की कोशिश करता है, पर वह उसकी बातों से पता चलता है कि वह सैड नहीं है। और निदा खुश होने की कोशिश करती है, पर वह दिखता है कि वो सैड है। इट्स सो ऑब्वियस एंड क्लियर। इमेज क्लियर करने की नाकाम कोशिश। निदा इज वर्किंग डे एंड नाइट विद द किड, and this guy is still thinking what to do with life cause his creative partner left. We all know from his old videos he used to sleep till 5 in evening and Nida was struggling alone with work, house and kid. हेलो गाइस, आप इन सब कमेंट को पढ़कर जान गए होंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में सुफियान ने टैली मसाला को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू से ऑडियंस कितनी ज्यादा अनसेटिस्फाइड है। क्योंकि जब से निदा और सुफियान का डाइवोर्स हुआ है, लोगों को लग रहा है कि इनमें से कोई एक तो रियल रीजन बताएगा, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बताया है। सुफियान ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें जो अक्सर अपने ब्लॉग में रिपीट मोड पे देते रहते हैं। इस इंटरव्यू के बाद सुफियान और भी ज्यादा कल्प्रिट नजर आ रहे हैं, क्योंकि आफ्टर सेपरेशन निदा ने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि सुफियान ने उनको चीट किया है, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। लेकिन सुफियान ने अभी तक नहीं बताया है कि निदा और उनका रिश्ता क्यों टूटा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सुफियान ने अपने रिलेशनशिप में चीटिंग किया हुआ है। और उस इंटरव्यू में वो ये जता रहे हैं कि उनको जुहान की बहुत ज्यादा चिंता है। अगर उन्हें सच में जुहान की चिंता थी तो उन्होंने चीटिंग क्यों की? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि निदा अगर उनकी चीटिंग को पकड़ लेगी तो उन्हें छोड़ देगी, क्योंकि निदा एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। या उन्हें ये लग रहा होगा कि निदा उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती है। या सेकंड थॉट उनके मन में ये रहा होगा कि अगर निदा मुझे छोड़ती भी है तो ऑडियंस निदा को हेट करेगी, ना कि मुझको। क्योंकि जब निदा और सुफियान ब्लॉग बनाते थे तो लोगों को निदा का जो बिहेवियर था बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता था। तो उन्हें ये लगा कि निदा को मैं गलत साबित कर दूंगा और सारा का सारा ब्लेम निदा पे डाल दूंगा। लेकिन ऑडियंस बहुत समझदार है। जब निदा ने अपनी सारी बातें क्लियरली रखी और उन्होंने ये बताया कि सुफियान ने उनको चीट किया है, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी ऑडियंस निदा की तरफ हो जाएगी। क्योंकि सुफियान तो ओपनली कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं और बता भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनका रिश्ता टूटा क्यों और ऐसी क्या वजह है जो अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे हैं। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा इंटरव्यू ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा इंटरव्यू कोलैब में किया गया हो और स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई हो कि मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछना, और एज अ विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की गई कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया गया हो। लेकिन आप यहाँ समझने की कोशिश ये करिए कि सुफियान ने निदा से चैनल भी ले लिया 8 मिलियन का, जहां पर दोनों ने काम किया, और निदा के साथ कोई भी वीडियो डिलीट नहीं की ताकि पैसे बन सके। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चैनल निदा का है, इसमें दोनों ने काम किया है और ऑडियंस ने दोनों को एक साथ में देखने के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं निदा के साथ जाती हो रही है। इन सब सिनेरियो को देखकर यही लग रहा है। बाकी जो ये लोग प्रैंक करते थे इंटरव्यू में, सुफियान ने उसको भी एक्सपोज किया है कि सारे के सारे स्क्रिप्टेड होते थे, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते थे। तो जब आप सुफियान का ये इंटरव्यू देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले कि आखिर उन लोगों का डाइवोर्स क्यों हुआ है। बाकी जब ऐसे ब्लॉगर्स की रियल लाइफ एक्सपोज होते हैं तो लोगों का विश्वास ब्लॉगर पर से धीरे धीरे उठता जा रहा है। तो ये तो होल डिस्कशन सुफियान के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में। तो आप ये इंटरव्यू टेली मसाला पर जाकर देख सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब।